हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पीएनपी के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो बच्चे 2019 के बैच में जिन लोगों का किसी कारण से बैक लग गया था या एक विषय में वो फेल हो गए थे, उनको औसत के आधार पे यानी औसत अंकों के आधार पे उनको प्रमोट करने के बारे में सरकार ने पूरी तरह से अपनी निर्णय ले लिया था। अभी तक जहाँ तक मेरे पास जो सूचना आई है कि उसमें बच्चों को किस तरह से औसत अंक दिया जाए, तो सरकार ने अभी तक ये फैसला बना दिया था कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में आ गए थे और सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में अभी उनको एग्ज़ाम देना था, तो थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट को, छात्रों को सरकार ने प्रमोट करने का विचार बना लिया। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने जल्दी में ये वीडियो बनाया, जिसमें बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर औसत अंक कैसे निकाला जाएगा। तो औसत अंक निकालने का फार्मूला ठीक वही तरीके से है, उसी तरह से है जिस तरह से अभी तक आप लोग औसत अंक निकालते चले आ रहे हैं। यानी सभी संख्याओं के अंकों का योग कर देने से जितनी कुल संख्या है उन संख्याओं से भाग देने पर जो आपको भागफल प्राप्त होता है उसी को औसत कहा जाता है। जैसा मैंने अभी यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। यह मान लेते हैं कि कोई जो है x1, x2, x3 लेकर n नंबर तक कोई संख्या है। अब ये संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर से आपसे किसी ने कहा कि आप जो है प्रथम 5 संख्याओं का औसत निकालिए, तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत का मतलब हो गया कि प्रथम 5 मतलब पहली संख्या हो गई आपकी 1, दूसरी संख्या हो गई आपकी 2, तीसरी संख्या हो गई 3, चौथी संख्या हो गई 4 और पांचवी संख्या हो गई आपकी 5। तो इन सभी संख्याओं के अंकों का आपको योग करना है, यानी 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। तो यानी ये हो गया आपका टोटल योग जो हो गया 15 हुआ। कितनी संख्या थी आपकी 5, तो यानी इसको हम 5 से कर देंगे डिवाइड, तो यानी जो आपको भागफल प्राप्त होगा यानी कि 3, तो यानी कि जो औसत होगा वह आपका 3 होगा। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी हम ये देखते हैं कि किस तरह से औसत अंक के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप लोगों के उस सेमेस्टर में पास किया गया, आप पास हो गए या नहीं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने मेरे पास एक बच्चे का मार्कशीट था सेकेंड सेमेस्टर का, तो यहाँ पर उसका क्या नाम था, यहाँ पर नाम को मैंने हाइड कर दिया है। तो इसको आप लोग केवल हमने एग्जाम्पल के रूप में इसको लेकर के समझाने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग बात करते हैं ये सेकेंड सेमेस्टर का, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का एक रिज़ल्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि यह रिज़ल्ट मेरा ही है। ठीक, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है। तो सेकेंड सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि बैक आ गया। मान लीजिए कि ये उस बच्चे का है जिस बच्चे का एक सब्जेक्ट में, मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में आपका किन्हीं एक सब्जेक्ट में मैथ में आपका बैक आ गया। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अगर से किसी एक बच्चे का एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगता है या वह उसमें फेल हो जाता है, तो क्या उसे फर्स्ट सेमेस्टर की या उसके पिछले वाले सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं को देना होगा? तो इसका आंसर होगा आपके औसत अंक के आधार पर। तो यदि आप औसत अंक के आधार पर आप उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपको उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको उस सब्जेक्ट की ही केवल परीक्षा देनी होगी, बाकी सभी सब्जेक्ट की नहीं। तो स्टूडेंट देखते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि 50 नंबर वाले आपके कितने पेपर हैं। तो 50 नंबर वाले आपके पेपर हैं यहाँ पर 1, 2 और आपके 3। तो यानी 50 नंबर वाले जो प्रश्न पत्र हैं वो आपके, उनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट? 3 है। अब 50 में इस बच्चे ने पाया था नंबर, तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग बात करते हैं मार्क्स जो है आपके एक्सटर्नल मार्क्स की हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मार्क्स की बात करते हैं। इंटरनल मार्क्स के जो नंबर होते हैं वो सभी विद्यालयों के, सभी कॉलेज के अपने अलग अलग उनके स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनकी अलग अलग तरीके होते हैं देने के। तो इंटरनल मार्क्स की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एक्सटर्नल मार्क्स की। तो एक्सटर्नल मार्क्स में इस बच्चे ने 50 और इस 50, यानी कि टोटल नंबर हो गया आपका 150। ये आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स। और इसमें इसने टोटल जो है कितना नंबर पाया, तो पहले सब्जेक्ट में इसने पाया 40, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 40। इसके बाद जो है इसमें इसने पाया 33, इसको हम ऐड कर लेते हैं 33।
फिर इसके बाद इस दूसरे 50 नंबर में इसने पाया है 33 वंस अगेन, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 33। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तीनों को तो 33 हो गया आपका 66 और 40 106, तो 106 हो गया। इसका जो टोटल हुआ कितने संख्या थी 1 2 3, तो हम यहाँ पर 106 में 3 से करेंगे भाग। आप लोग एक बार जोड़ घटाना भाग कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हम साफ साफ कर दे रहे हैं। तो टोटल जो हुआ आपका 106 नंबर हुआ कुल प्राप्तांक, जिसमें 3 संख्याओं का ये हुआ। इसको हम यदि भाग करते हैं तो 3 तिया हो गया आपका 9 और 3 पचे हो गया आपका 15 और फिर हो गया आपका 3 त्रिके 9 3 त्रिके 9। तो स्टूडेंट 35.33 अप्रॉक्सीमेटली हुआ, जबकि आपका 50 नंबर वाले पेपर में पासिंग मार्क्स रखा गया है सरकार द्वारा, पीएनपी द्वारा 25 नंबर। यानी यदि आप 25 नंबर 50 नंबर वाले सब्जेक्ट में पा लेते हैं औसतन, तो आप जो है पास हो जाएंगे। आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट 25 नंबर वाले के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 नंबर के जो पेपर होते हैं उसके लिए डीएलएड में बीटीसी में आपकी जो पासिंग मार्क्स निर्धारित की गई है वह 12 नंबर है। यानी अगर से कोई बच्चा 25 नंबर वाले पेपर में 12 नंबर यदि वह ला देता है तो वह पास डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 25 नंबर वाले कितने पेपर हैं। 25 नंबर वाले कितने पेपर हैं यहाँ पे, तो सेकेंड सेमेस्टर में 25 नंबर वाले आपके 1 2 3 और 4, यानी 25 नंबर वाले कितने पेपर हैं स्टूडेंट, 4 पेपर हैं। अब इन 4 पेपर का टोटल कितना नंबर हुआ, हम लोग अगर से यह ऐड करते हैं तो देखते हैं कि यानी कि हमें इसमें औसतन कितना अंक प्राप्त होता है, ताकि हम इसमें पास हो जाएंगे। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ जिस विषय में हमारा दुर्भाग्य से अगर हमारा बैक लग गया तो हमें सिर्फ उसी बैक पेपर का ही परीक्षा देना होगा, और इसमें हम प्रमोट होकर के सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में, जैसा कि सरकार ने प्रमोट करने का विचार बना लिया, यानी हम थर्ड सेमेस्टर में भी प्रमोट हो जाएंगे और हमें सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, और साथ ही हमें सेकेंड सेमेस्टर का केवल उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जिसमें हमारा बैक आया है या जिसमें हम अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्योंकि पीएनपी का एक ये दिशा निर्देश था कि जिस समय कोविड का केस आया था, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पूरी तरह से पास कर दिया गया था, पूरे छात्रों को 100% पास करने के बारे में सरकार ने अपनी पूरी योजना बनाई थी। पूरा दिशा निर्देश, पूरी आदेश, पूरा ऑर्डिनेंस जारी हो गया था। तो उसमें 100% का मतलब हुआ कि सभी बच्चों को पास किया जाएगा, किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट कि 25 नंबर वाले कितने पेपर थे हमारे। 25 नंबर वाले पेपर हमारे थे 4, जिसमें कितना हमारा टोटल हुआ, इसमें हुआ 33, इसमें हुआ 13। तो 33 और 13 को यदि हम जोड़ते हैं तो 33 और 13 को हो गया आपका 33 10 43, 3 46, 46 और 4 आपका हुआ 50। नहीं, इसमें 25 नंबर वाले में है आपका 13, 4 17, 17 18 हो गया आपका 35, 35 और 15 हो गया स्टूडेंट, 35 15 हुआ आपका टोटल 50। यानी आपका टोटल जो नंबर 25 नंबर वाले पेपर के जो कुल प्राप्तांक हो रहे हैं उनकी संख्या हो रही है कितनी, उनकी संख्या हो रही है 50, जिसमें कुल विषयों की संख्या है कितनी 4। यदि हम इसका औसत निकालते हैं तो 12.50, यानी आप इस परीक्षा में औसतन पास हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ उस विषय की पेपर देनी है स्टूडेंट जिसमें आपका दुर्भाग्यवश आपका बैक आया है। तो यह उन छात्रों के लिए, उन छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। तो अब आप लोगों को इसमें निराश होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे जिसके लिए मुझे जल्दी में यह वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोग इसको एक उदाहरण के तौर पर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और भी इससे संबंधित अगर से कोई भी जानकारी आप लोग को लेनी है तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिलते रहें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।